क्या पूछे, लेकिन नहीं। तो अब जब छोड़ दिए, 7 धाराएं नन्ही नानी माँ मंदाकिनी जाह्नवी गंगा। वो जाह्नवी आगे नाम तब पड़ा जब जन्म ऋषि के आश्रम को उन्होंने बहा दिया। तो जन्म ऋषि ने कहा बड़ा इनके ज्यादा अभिमान भय हुए। बनारसी बोली बोले थोड़ा सा, अब पी गए गंगा जी। श्रेयांसि बहु विघ्नानि भवन्ति महतामपि। पहले आई तो शंकर जी के जटवय विघ्न बन गए, जटा से छोड़े तो जाह्नवी ऋषि विघ्न बन गए, पी लिए गंगा जी को। अब क्या करें, तब जाह्नवी ऋषि से गोड़ धरे प्रणाम के महाराज कृपा करो। तो जाह्नवी ऋषि ने अपने कान से गंगा जी को निकाल दिया। इसीलिए कभी आचमन करना हो, कुछ करना हो तो कान छू लो, नाक कान दोनों छू लेते, कानों छू लो वैसे तो आचमन हो जाता है। क्योंकि गंगा जी को निकाला है इसी कान से, तो गंगा जी का भी पावनत्व तो आ जाता है। इसलिए कान का स्पर्श करने गंगा का स्मरण करते हुए विष्णुवे नमः कहकर अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः आचमन करते हैं। चाहे कुछ लोग केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः कह के आचमन करते हैं। यही कह के आचमन करते हैं। उन्हें गोड़ से निकली है गंगा, उनका पील है काने से निकाले थे। जाह्नवी ऋषि के द्वारा भी इतने लोगों का प्रसाद है गंगा। श्रीपाद तीर्थ है, भगवान का चरणामृत जो है और पावरफुल हो गया। शंकर जी की जटाओं से तत्शंकर शिरोभ्रष्टम, शंकर जी के सिर से वो बहा है। और जाह्नवी ऋषि अब भगीरथो विराजर्षि दिव्यम सुंदरमास्थिता। भगीरथ राजर्षि जो है दिव्य रथ के ऊपर चढ़ करके आगे आगे बढ़ रहे हैं। और रथ के पहिए के द्वारा जो लीक बन रही है ना, पहले लीक बन जाती थी ना, मालूम है ना, खेत के सिंचाई उंचाई करते रहे तो रहा सड़क पार करके कहो खेते में पानी जाता है, अगर मान लो नाली और कोनो बैलगाड़ी पार भय तो वही समय दोनों तरफ लीक में पानी बहने लगता। देखा होगा ना, फट से उसको बांधते थे। कोई बैलगाड़ी पार हो जाए फट से उसको फिर बांध देते थे। जो पानी हमहू बांधे है बचपन में ही इसका है, किसाने के लड़का हमहू हो, तो इसलिए बोल रहा है, तो इसलिए बह रहा। देखिए कितना, जैसे ज्योतिष में अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होती है ना, वैसे यहाँ भी कथा में अंतर कथा प्रत्यंतर कथा है। हमारे ब्रह्मचारी की कथा सुन रहे हैं मेरी, उसी में प्रत्यंतर कथा भी सुन रहे हैं आचार्य की कृपा से। मुझे जब कृपा होती है तो ऐसे बरसती है कृपा, ऐसे बरसती है, समझे, ऐसी बरसती है कृपा की जैसे दशा में अंतर दशा प्रत्यंतर दशा ज्योतिषी कहते हैं, वैसे कथा में अंतर कथा प्रत्यंतर कथा। और उसमें भी कथा में कथा, कथा में कथा, कथा में कथा, कथा में तब्बत ब्रह्मचारी कहता है आज बाहर न जाए, आज वाल्मीकि सुनाए कि वो सबका बहुत चाहता है, सब वाल्मीकि सुनाए। तो हम इसीलिए वाल्मीकि से यही तो कुलिया है, तो हम क्या कहे सब शंकर जी के यहाँ चली। तब जाह्नवी ऋषि ने अब कुछ द्रुततरम याति कुटिलम क्वचिदायतम, कहीं पर टेढ़ी मेढ़ी बह रही है गंगा जी, द्रुततरम कहीं तीव्रता के साथ नाद करती हुई जा रही है। कुछ द्रुततरम या और कुटिलम कहीं टेढ़ी मेढ़ी होकर के बह रही है गंगा जी। इनके वर्णन करने का ढंग है महर्षि वाल्मीकि वेद के बाप। मैंने वेद जब अपना बाप चुनने लगा तो इन्हीं को बाप चुना। जब ब्रह्म बाप चुना दशरथ जी को तो वेद बाप चुना वाल्मीकि जी को। तो ब्रह्म पैदा भा राम के रूप में, तो वेद पैदा भा रामायण के रूप में। अब वो ब्रह्म का वर्णन करने वाला वेद वर्णन करे वाला और राम के वर्णन करे वाला रामायण। तो वो अद्भुत वह विज्ञान है। उस वेद वेद्ये परे पुंस जाति दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना, इसी का प्रमाण दे दिया गया। इसलिए बोलता हूं कि इसका जो आख्यान है, आख्यान मोजस्कर वृद्धि का, ये वृद्धि की कामना, समृद्धि की कामना, गति की कामना, मुक्ति की कामना,
ये सब पूर्ण होने वाली है इस आख्यान से, इस वाल्मीकि रामायण से। ऐसा अद्भुत वृत्तांत है। और शूर्पणखा आई तो नख माने नाखून उसका सूप की तरह लंबा लंबा। हेयर स्टाइल पर तो शंकर जी का चरित्र हो गया है ना, गंगा अवतरण हो गया। हेयर स्टाइल उसकी कैसी थी? तांबे के रंग। सुकीशं ताम्रमूर्धजा सुवृत्तम चैव दुर्वृत्ता। सु माने सुंदर, वृत्त माने चरित्र है जिनका, ऐसे सुचरित्र श्री राम की तरफ दुर्वृत्ता माने दुष्चरित्रा। जिनके भतार मरी गए, मरी नहीं गए, मार दी नहीं गए। के मार दे वो भतार के सर्वे मार दे, भतार के सर्वे मार दे। बोले भतार के रहा, भतार के सर्वा के रहा। बोले भतार रहे विद्युत जीव, अब भतार के सर्वा रहा रावण। रावण की बहन हुए ना शूर्पणखा, रावण के बहनी। तो रावण की बहन है शूर्पणखा, शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण की बहन। तो जब रावण की बहन हुए तो शूर्पणखा भतार विद्युत जीव के सार रावण ने भय। दिग्विजय यात्रा में जब मार डाले शूर्पणखा, बोले लाग के आप अपने जीजा को मार डाले अपने, बताओ। तो कहा कोई बात नहीं बहन, युद्ध में हम गए, हमको ध्यान ही नहीं आया, हम ध्यान ही नहीं दे पाए युद्ध में और युद्ध में मर गए। कोई बात नहीं, अब तुमको हम जनस्थान का राज्य देते हैं, वहाँ हमारा उपनिवेश है और वहाँ स्कंधावार है, वहाँ 14 सहस्त्राणाम वृक्षाम भीम कर्मणाम आधिपत्यम कुरुत्तम भाई। ये 14,000 राक्षस सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे। यहाँ 2 साइडों मिल जाए तो फूला ना समाता है, और वहाँ 14,000 राक्षस क्या हो, 2 साइडों मिल जाए कि वो तब बोला है फूला समाते। ये भी एक चमत्कार है। हमसे कहे भैया साइडों वाइडों आप ले लीजिए, आप नहीं लिए 2-4 पुलिस ले लीजिए। हम कहे भैया हम काहे पुलिस ले लिए, हमारे जीव के खड़िए सो जाए, हम कहाँ बिना मतलब हमारे गड़िया में जगह है नहीं है। अरे भाई गाड़ी में 2 जगह बनाई तब न 2 पुलिस रखी, हमारे पुजारी रसोईया सामाने से हमारे जगह मिले तो हम कहाँ से साइडों बैठाओ अपने गाड़ी में। मतलब निहंग होटल में सोए हुए, हॉस्पिटल में खाए हुए और कहा कुछ करेंगे ना टहटेंगे ना, शाम को बोतल का पानी पी ले, सामान ले जाए, कोई जरूरत है ना। आजकल तो सब सामान मिला थे सब जगह। तो ऐसा हो तो उसकी गाड़ी में जगह है, जगह हमें सबके जो खाई है भाई, सर्दियों जल रहा है, भरा रहा है, और फिर अपना रखे रहो अपन बिना खाद के चावल तनी, बिना खाद के गेहूँ के आटा, खाद वाद न पड़े, ये कुछ अपन जुगाड़ बनाए कि अपनी गाय घी साथी को रखे हो तो कहाँ बिना गाड़ी के नहा ला हो, हम साइडों बैठाए नहीं तो हम कुछ समझवा अपन कहाँ रखी। ऐसे गाड़ी 2-4 गाड़ी भेज तो हंसने लगे। जी कहे महाराज जी क्या बात नहीं, आचार्य धर्मेंद्र जी, आचार्य धर्मेंद्र जी हमको फोन किए जयपुर के, बोले आप बधाई हो जगत गुरु जी। हमने कहा भैया काहे बधाई कथा रख देता, तो बधाई इसलिए कि जनसत्ता में नाम छपा है आपका। हमने कहा काहे, आज के करीब 20 साल पहले घटना है। बोले कि नाम छपा है। हमने कहा क्या कांड हो गया जो नाम तो छपा रहा महाराज, जब मूर्ति गायब नहीं किए थे, मूर्ति रखे थे हम गर्भ मंदिर में, लाल दास कह दिए कि असली मूर्ति सोने की जगतगुरु वासुदेवाचार्य गायब कर दी है। जबकि हम मूर्ति रखे थे, अशोक सिंघल जी कहे कि अभी मिलिट्री आ जाएगी और वहाँ मूर्ति भी नहीं है, मूर्ति कैसे रखें। तो हमारा महल गए, वहाँ राघवदास जी थे पुजारी, राघवदास जी राजमहल से रामलला को लिए, 2 रामलला लिए और एक राघवदास जी और शंभुनाथ जी साथ में थे, ले गए बीच वाले ढांचा के अंदर। अब जो हम घुस रहे हैं तो धड़ाम से मेरे बाकी वाला पत्थरवा गिरा, धूल हो गया। तो शंभुनाथ जी कहते स्वामी जी, हमने कहा जिंदा हूँ यार, हमारे ऊपर नहीं गिरा दे कि ठीक हो की आवाज़ सुनाई पड़ती है और धूल हो गया। मार सब चुनाई हुई थी तो जो सुखी चुनाई, तो सब धूल उड़ रहा था एकदम। हम लोग भी सब फेस पाउडर जैसे होता है ना फेसियल, वैसे पूरा एकदम धूल थी और सब लोग लिपट गए, 3 आदमी, राघवदास जी, शंभुनाथ जी, हम लोग भाई सब 4 ईंटा है रखे, 4 ईंटा है रखे, मूर्ति रख दिए दोनों।
आकर के उस कमरा में बैठ गए जहाँ अशोक सिंघल जी, आडवाणी जी, जोशी जी, विजय राजे सिंधिया जी, विनय कटियार जी और डी वी राय वहाँ के अधिकारी थे, आप जानते हो। लोग उसी कमरे में, और कमरा तो था, और कमरे के साथ ही ये मंच भी बन गया था। जैसे मंचवा है, एक निचवा कमरा हो, तो इसी तरह उसी कमरवा के ऊपर मंच बना था, जिसके ऊपर से उमा भारती माइक पर बोल रही थी, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, एक धक्का और दो। ये बोल रही थी यहाँ नीचे, हम लोग आ गए वहाँ से। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया जी जो है हमारी देह की बालू लेकर के, मिट्टी लेकर के माथे में लगाने लगी। हमने कहा है राजमाता जी आप क्या मेरे शरीर की मिट्टी लगा रही हैं, बोले जन्मभूमि की है स्वामी जी, पता नहीं। हमने कहा कह रहे तो जब भगवान को मर्यादित चंदन चढ़ेगा तो उस समय आप मर्यादित चंदन लगाइएगा। तो वो जागरण माता जी को देख करके अशोक जी भी विनय कटियार सब भाव से, तो हमने कहा कि अरे जब चंदन मिलेगा प्रसादी में, आपको प्रसाद में चंदन मिलता है ना, भगवान को चढ़ाया हुआ, तो चंदन चढ़ाइएगा। तो राजमाता जी के आंखों में आंसू आ गया विजय राजे सिंधिया जी। बोले स्वामी जी उस समय तक मैं रहूँगी कि नहीं रहूँगी क्या पता। मंदिर का तो वैसे सब लोग सोचे थे, रामचंद्र परमहंस जी भी सोचे थे, महंत वैद्यनाथ जी भी सोचे थे, और विरक्त शिरोमणि वामदेव जी भी सोचे थे, जिन्होंने अपना चौमासा तोड़ दिया शिला पूजन करने के लिए। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी बद्री नारायण के अलकनंदा पार करके आए थे, आपको मालूम? तो तब तक चले गए, मैंने तब तक चलाया नहीं, कहा है गजब। कहा तो यावत तेरम तावत व्याख्यान, बोले जब तक दिलवा आहे दिया में तब तक दिया जरे दिया, जब तक बोले दिलवा खत्म हो दिया ना बुझ जाए तो पढ़ाई खत्म हो जाए। हाँ आई गए, देखा ना आवाज आवती है ना, आई गए हनुमान जी करुणा महावीर रस। ये योग संयोग है, गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, ये अवसर तापस का आप, इसके ऊपर भी बड़ा आख्यान कि हमारे ये तापस बन के पहुँच गए, ये भी है। तो पूर्व भाई आपको क्या है? हाँ हाँ ये है, हाँ सिंहासन आ गया है ना। हाँ हाँ तब क्या आनंद है। अब भगवान श्री राम जब सरभंगा छोड़ करके आगे बढ़े सवेरे सवेरे, तो देहात की महिलाएं बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं? भोरही पयान भई, भोरही पयान भई। क्या बोलते हैं? सवेरे सवेरे कहाँ प्रस्थान हो गया? भोरही पयान भइल जाए के राउर, ए बबुआ रही जा दो चार दिन आ, ए बबुआ रही जा दो चार दिन आ।
चार दिन और हे बबुआ रह जा दो चार दिन और हे बबुआ रह जा दो चार दिन और हे बबुआ रह जा दो चार दिन और हवा में बाड़ी तोरे सिया सुकुमारी संगवा में बड़ी तोहर सिया सुकुमारी सिया सुकुमारी राम जनक दुलारी सिया सुकुमारी रामा जनक दुलारी हवा में बाड़ी तोरे सिया सुकुमारी संगवा में बड़ी तोहर सिया सुकुमारी हवा में बाड़ी तोरे सिया सुकुमारी संगवा में बड़ी तोहर सिया सुकुमारी देखिए सुरतिया कर जवानिकारी देखी के सुरतिया करे जवानी कारी सुरतिया कर जवानिकारी देखी के सुरतिया